नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा के रोहतक पहुंचे केजरीवाल ने पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें बोली है जिससे मैं चाहूंगी आप इस पर राय रखें कि क्या केजरीवाल को ये सब बातें शोभनीय है, जबकि खुद अभी जांच के घेरे में है और ईडी के समन में नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रोहतक में उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद लोग जो है वो डर से चले जाते हैं कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, तो इसी वजह से ईडी पकड़ लेगी, तो मैं जो हूं बीजेपी में शामिल हो जाता हूं। ये बातें कही है। अभी देखिए, केजरीवाल को समन जारी किया गया था और समन जारी करने के बाद भी केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं और लगातार हर जगह अलग अलग तरीके से भाषण देते नजर आ रहे हैं। बार बार यही बातें कि केजरीवाल को फांसी पे चढ़ा दोगे, मार दोगे, लेकिन केजरीवाल की जो सोच है उसको कैसे बदलोगे? केजरीवाल की जो आत्मा है, अब करोड़ों लोग केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं। देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, तो केजरीवाल की आवाज को दबा दोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे दबाओगे? ये एक बार फिर से केजरीवाल ने कहा है और कह दिया कि यहाँ पर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार 24 में बनने जा रही है। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ। कि मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। आपका बेटा अगर किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दे, इनकी पार्टी में चले जाओ, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, आप खुलेआम घूम लेना। आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना बड़ा डाका डाल लो, कितना ही बड़ा अपराध कर लो, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा आपको। आज क्या माहौल है? भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां आपको उनके बयानों से ये जाहिर हो जाएगी बातें कि केजरीवाल जो हैं वो इंडिया अलायंस के होने में कहीं ना कहीं एक्टिंग कर रहे हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी दरकिनार किया, कह रहे हैं कि गांव-गांव जाकर जब कांग्रेस और बीजेपी अपने लिए बातें कहती है तो लोग उन्हें नकार देते हैं, और जब आम आदमी पार्टी जाती है तो आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ना चाहते हैं। ये केजरीवाल ने कहा है। तो आप जरा सोच रहे होंगे कि किस तरीके से अपने बारे में प्रचार प्रसार करना केजरीवाल की पुरानी आदत है। अपनी पार्टियों का प्रचार करना हर नेताओं की बात होती है, लेकिन ये नहीं कि आप इतनी ज्यादा अपनी तारीफ करें। एक बार ईडी की बातों पर विचार किया होता, ईडी ने क्यों बुलाया है? देखिए, केजरीवाल की बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई है कि केजरीवाल के ऊपर जितने आरोप लगे हैं उस पर जवाब केजरीवाल ने नहीं दिया, लेकिन केजरीवाल लगातार इस बात को लेकर अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। उन्होंने एक बार फिर से इतने 264 गवाह होने के बावजूद ये बातें कही कि ईडी फर्जी केस में फंसा देती है और फिर विपक्ष के नेताओं पर यहां पर गाज गिर जाती है। ये बातें कही है केजरीवाल ने, और उन्होंने ये भी कहा कि इतना बड़ा संगठन आज बीजेपी और कांग्रेस के पास भी नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। तो ये गांव-गांव जाकर केजरीवाल अपने लिए समर्थन जुटाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्हें झटके पर झटका लग रहा है, आज ही राजस्थान में युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो यह दिखाता है कि केजरीवाल कमजोर हो रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले केजरीवाल आज न्यायालय और जांच के दायरे से भाग रहे हैं, और इसी वजह से मैंने आज आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ये हैं केजरीवाल की पार्टी से आने वाले युवा मंच से यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष, और ऐसे में केजरीवाल ने कहा है हरियाणा में कि हम जो है वो तीसरी बड़ी पार्टी हैं। आगे सुन लीजिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि पंजाब में मेरी सरकार बनी, दिल्ली में बनी और अब हरियाणा में बनेगी। केजरीवाल को दिल्ली में बीजेपी हरा नहीं पाई है। 11 साल में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में बड़ी बात है। मोदी जी इस बात से घबराते हैं कि जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है उससे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कीचड़ में कमल खिल गया है, अब हम उस कमल को झाड़ू से जो है वो
बाहर लगा देंगे। तो देखिए कीचड़ में ही कमल खिलता है, केजरीवाल को ये बात पता होना चाहिए। तो क्या कीचड़ वो बाकी पार्टियों को बोल रहे हैं? बाकी किसको बोल रहे हैं कीचड़ में कमल? पहले तो कांग्रेस की सरकार थी तो सब कीचड़ थी, और केजरीवाल कह रहे हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है। जब ये कहावत ही है कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो वो कमल को कैसे झाड़ू से हटा देंगे? ये भी जनता उन पर चुटकी ले रही है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में चर्चा है कि कोई बड़ा अपराधी हो वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो साफ हो जाता है, मतलब धुल जाता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और वह किसी की हिम्मत नहीं उन्हें कोई कुछ कर ले। कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, बीजेपी में सभी को संरक्षण दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सभी को संरक्षण दिया जाता है और जितना भी बड़ा भ्रष्टाचार ही है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है डर से। ईडी की कार्रवाई वहीं हो रही है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ईडी झूठे केसेस में झूठे गवाहों को बनाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गुनहगार वो नहीं है जो जेल में है, गुनहगार वो हैं जो अपराधी होकर बीजेपी में है। मतलब संजय सिंह को गुनहगार नहीं बताया और इसके साथ मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को। तो ये केजरीवाल की पूरी लिस्ट थी जो जेल के अंदर है। लेकिन केजरीवाल वहां पर लगातार ये बातें कह रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मतलब देखिए 264 गवाह हैं, बड़े बड़े नेता इसमें आ चुके हैं विरोध में केजरीवाल के। दिनेश अरोड़ा हो जाएं, सरकारी गवाह बन चुके। इसके बावजूद केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई गुनाह है ही नहीं। ईडी के समन को दरकिनार कर दिया। दूसरी तीसरी बार समन जारी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गैर जमानती वारंट उनके लिए लागू कर दिया जाएगा। और अब कहा जा रहा है दिल्ली का लोकप्रिय नेता हरोह तक पहुंचा है। यहाँ पर देखिए केजरीवाल ने निशाना बनाया मोदी जी को। नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन मेरी आवाज आपको सोने नहीं देगी। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे गिरफ्तार तो कर लोगे, मुझे फांसी दे देंगे? ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी मोदी जी। देखिए फांसी की सजा इनको हुई नहीं है, लेकिन पहले से ही फांसी बोल रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि मुझे फांसी दे देंगे लेकिन मेरी आवाज कैसे रोकेंगे। और आगे कह रहे हैं मैं और आप पूरी पार्टी आपका समर्थन करेगी, मुझे गिरफ्तार कीजिए, बस आप अपने दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। 140 करोड़ जनता के लिए काम करें, अपराधियों को संरक्षण ना दो। जनता इस बात से नाराज है कि देश आपका दोस्त चला रहा है, आप नहीं चला रहे हैं। तो देखिए केजरीवाल की आदत है, हमेशा कहते हैं जनता ये कह रही है, जनता ये बोल रही है, जनता ने हमें पसंद किया, जनता ने गांव में गए हम तो कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर दिया बीजेपी में। उन्होंने कहा कि जो लोग पीएम के खिलाफ बोलते हैं उन पर ईडी की कार्रवाई होती है और उस पर ईडी की कार्रवाई की जाती है, फर्जी केस बनाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता। आज शपथ लेने के बाद आपको घर घर जाकर बीजेपी की नाकामियों के बारे में बताना होगा, आपको अंधभक्तों से उलझना नहीं है। ये जनता को सलाह देते नजर आए जो खुद अभी ईडी के समन पर नहीं गए। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आबकारी नेता के किंग पिन, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंधभक्तों से उलझना नहीं है, वो टाइम खराब करते हैं। मतलब मोदी जी के समर्थन में जितनी देश की जनता है उसे अंधभक्त क्या है। अब मोदी जी दोबारा से चुनकर आए थे तो सभी अंधभक्त। उन्होंने कहा कि उससे देश को कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि अगर अंधभक्त आपसे उलझे तो नमस्ते कहकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारी पहली विचारधारा है कट्टर देशभक्ति, उसके बाद कट्टर ईमानदारी और तीसरा इंसानियत। कोई किसी भी जाति और धर्म का हो, जरूरत पड़ने पर सभी की मदद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की ये विचारधारा है। देश में कीचड़ फैला हुआ है जिससे कमल खिलता है, इस कीचड़ की सफाई झाड़ू से करनी है। तो देखिए ये थे केजरीवाल जिन्होंने कीचड़ में कमल खिलने की बात कही और कहा कि कमल को जो है वो हम साफ करेंगे। और जिस तरीके से देश में जितने भी बेईमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर ठीक हो जाते हैं, उनके गुनाह माफ हो जाते हैं। मोदी जी नहीं चला रहे पूरा देश, पूरा देश जो है वो यहाँ पर उनके फ्रेंड चला रहे हैं, उनके दोस्त चला रहे हैं। ये मतलब दोस्त कहने का नजरिया ये गौतम अडानी पर निशाना बना रहे हैं। गौतम अडानी को लेकर उन्होंने लगातार ये बातें कही और अब केजरीवाल का कहना है कि पीएम तो देश चला ही नहीं रहे हैं, पूरा देश जो है उनके दोस्त चला रहे हैं। 140 करोड़ जनता के लिए वो काम करे। तो दिल्ली की जनता को तो शराब पिलाने का काम केजरीवाल ने किया। दिल्ली की जनता को
मार्शलों के देखिए, एक मैं एक्स पोस्ट पर एक वीडियोस देख रही थी। एक वीडियो में एक मार्शल की मृत्यु हो गई है जो लगातार विरोध कर रहा था। केजरीवाल ने उन्हें पेंशन नहीं दिया मार्शलों को। दिल्ली में वो धरना दे रहे थे, धरने देते देते उनकी मौत हो गई। और अब केजरीवाल उनके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले कहा जाता है कि नेताओं को अपने राज्य को संभालना चाहिए, और अगर हम पूरा विश्लेषण देखें तो केजरीवाल हर तरीके से गिर गए हैं। और ये बौखलाहट है जो बार बार सामने आ रही है कि हम ईमानदार हैं और हमें फर्जी केसेस में फंसाया जा रहा है। हम बड़ी पार्टी बन गए हैं, इसी वजह से मोदी जी हमसे डर गए हैं। उनको पता है कि बीजेपी का सुपड़ा आम आदमी पार्टी साफ कर देगी। और इधर इंडिया अलायंस होने की हिस्सेदारी की बात करते हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी वोट नहीं मिल रहा है। खैर, ये केजरीवाल थे जिनके बयान को मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है जरूर इस खबर के माध्यम से रखें। शुक्रिया आपका।